कि आप उनको। डॉक्टर साहब, ड्राई फ्रूट में कोई केमिकल भी बताते हैं जो होता है, जो भिगोने के बाद निकल जाता है, ऐसा सुना है मैंने। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं। डाइजेशन अच्छा। के लेवल पे उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो आप उसको, अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा ओल्ड ट्रेडिशंस में देखोगे, तो लोग उनको रगड़ के भी खाते थे बादाम को। पहलवानों के आप हम्म। देखो हम्म। तो उनको ओवरनाइट नहीं भिगोते थे, सीधा ही उठ के और ओवरनाइट। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा क्या उसमें च्यू करने में थोड़ा सा ईज़ी रहता है उनको, अगर बादाम भिगोते हैं। और जो इसी तरह जो अपने अंजीर है, अंजीर भी भिगो सकते हैं। तो अब आइडियल साइज़ कितना होना चाहिए? 20 से 25 बादाम आपको ओवरनाइट भिगो के खाने चाहिए, और कम से कम 2 अंजीर, और वॉलनट डाल सकते हो 2-3। अगर आपको वेट इंक्रीज़ करना है, तो आप किशमिश भी भिगो सकते हो। किशमिश भिगो के वो भी खा सकते हो। हाँ जी डॉक्टर साहब। ओके। हम्म। और ड्राई फ्रूट, एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है पालक पनीर है ना, बड़ा ट्रेंडिंग है अपने, है ना, हम्म। नॉर्थ इंडिया में पालक पनीर खाने का। जबकि जो पनीर और इसका पालक का कॉम्बिनेशंस है सब्जी के अगर लेवल पर, अगर हम समझें, हम्म। तो वो एंटागोनिस्ट है। जो न्यूट्रिशंस वैल्यू हम पनीर से लेना चाहते हैं, वो पालक के साथ मिक्स करके अगर उनको खाएंगे तो दोनों का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो मिलेगा ही नहीं। जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम पालक और पनीर खाते हैं, तो पालक पनीर की सब्जी बॉडी के लिए यूजलेस है। अगर आपको ये दोनों खाने हैं तो अलग अलग खाएं। जो पालक है विटामिन ए का एक्सीलेंट सोर्स है, वो आप दाल के साथ खा सकते हो, पालक की अलग से सब्जी बना के खा सकते हो, लेकिन नॉट विद द पनीर और नॉट विद द चीज़। और एक जो है, हम इसमें थोड़ा सा हमारा रह गया था, जो हम डिनर करते हैं, डिनर की एक जो टाइमिंग्स है ना, वो थोड़ी सी कोशिश करें कि वो 9 से पहले हो। लेकिन लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लोग लेट नाइट खाना खाते हैं, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करके कम से कम उसको, वैसे तो आइडियली अगर हम देखें तो 7 बजे से पहले होना चाहिए। फिर भी आप लेट कर के उसे 8 बजे तक लाओ, कम से कम आपका जो सोने का टाइम है ना, एटलीस्ट उससे 2 घंटा पहले करें खाने का टाइम। और जो खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद कम से कम 1000 स्टेप्स आप चलें। उससे आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, और आपकी हेल्थ के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेगी। और एक लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीजनल जो भी चीज़ें हैं आप उनको अवॉइड ना करें। सीजनल जो भी मार्केट में आपको लगता है ना, कई बार ये ब्रोकली जैसे आइडियाज़ चल रहे हैं हमारे ना, जो मतलब वेस्ट के आइडियाज़ हैं, हमें लगता है कि ब्रोकली ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सेम वही कंसेप्ट है, जैसे आप अंगूर हैं, अंगूर के दोनों साइज हैं, दोनों हैं, ब्लैक भी हैं। लेकिन ब्लैक देखने में लुक्रेटिव लगते हैं, जबकि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो वेस्ट के जो कंसेप्ट हैं वो उनके हिसाब से सही है, उनकी बॉडी के एडेप्टेशंस हैं, वहाँ की इन्वायरमेंट है, वो उनके लिए ज़्यादा मच बेटर। लेकिन अपने लिए क्या है, जो हमारे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ भी उगी है, जो सीजनल है, हमें वो सारी चीज़ें लेनी चाहिए। अब जैसे गर्मियों के अंदर क्या है कि अब तरबूज आ जाएगा। तरबूज बड़ा एक्सीलेंट सोर्स है वाटर का, आपकी वाटर की कमी की पूरा करेगा, और न्यूट्रिशंस वैल्यू भी बड़ी अच्छी है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी जो वाटरमेलन है वो बड़ा प्रूवन फ्रूट है। और इसी तरह मैंगो आएंगे। लेकिन कुछ हम देख रहे हैं कि इन दिनों सर्दियों के अंदर भी मैंगोज आ रहे हैं, तो बॉडी मैंगोज को कंजप्शन करने के लिए ना मतलब रेडी नहीं होती। अगर आप ठंड के अंदर मैंगो खा के देखोगे ना, आपकी इंटरनल फीलिंग ही बता देगी कि उसका टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के एडेप्टेशंस भी हैं। तो अब आपने ये दोनों लेक्चर लिए, इन दोनों लेक्चर्स को कंबाइन हमने कैसे करना है, उसके लिए थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कॉपी पेन लेके अपनी जो 1 हफ्ते की जो एक्टिविटीज़ है ना, आपने फिजिकल जो एक्टिविटीज़ करी हैं, उनको नोट डाउन कर लें सारे के सारे। 1 हफ्ते के अंदर आपने जो भी फिजिकल एक्टिविटी करी है, मैंने जिम करी है या योगा करी है या एक्सरसाइज करी है या मैंने साइक्लिंग करी है, वो 1 हफ्ते की ऑब्जर्वेशन ले लें। उसी तरह सेम वे में वो जो जो आपने डाइट ली 1 हफ्ते तक, आप पर डे उसको नोट डाउन करते रहें। फिर उन दोनों जो हमारे दोनों चार्ट जो डेवलप हो जाएंगे ना, उन दोनों चार्ट्स के अंदर आप ये देखो कि मैंने जो इस लेक्चर को समझ से और जो आपकी नॉलेज से मैंने क्या चीज़
राइट डायरेक्शन में नहीं करी है। फॉर एग्जांपल भाई मैंने पिज़्ज़ा खाया, अगर फूड की बात करें कि मैंने पिज़्ज़ा खाया तो मैंने कितनी बार खाया है, मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी है, मैं बाहर आउटिंग पे गया हूँ तो मैंने किस तरह की सब्जी खाई है, मैंने कितना, और एक रात का जरूर ट्रैक करें आप ना, भाई आपने रात को भरपेट खाना कितनी बार खाया है, 7 के 7 दिन खाया है या कम खाया है, या मैंने खाया नहीं है या वो एब्सेंट है। इस तरह की कुछ मोटी-मोटी ऑब्जर्वेशंस हैं। दिन में मैंने चाय कितनी पी है, सुबह मैंने नाश्ते में क्या खाया था, बीच में मैंने अगर कोल्ड ड्रिंक पी है तो कितनी पी है, कितने ग्लासेस लिए हैं, या कोई बाहर से स्नैक्स खाया है। और एक जो कुकीज़ हैं, बिस्कुट खाने का हमारे ये कल्चर है, बिस्किट्स खाने का, चाय के साथ, स्नैक्स के साथ। जो बिस्किट्स हैं वो एक तो मैदा के बने होते हैं, सेकंड वो क्योंकि उनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, हाई कैलोरी होती है, वो भी फिर बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन लेके आप अपना एक ब्लूप्रिंट, एक लिस्ट तैयार कर लें, 1 हफ्ते की, 1 दिन की नहीं, कम से कम 1 हफ्ते की, अगर उससे और ज़्यादा बढ़ा पाएँ, तो और भी अच्छा है। इसी तरह फ़िटनेस वाले में आगे देखो आप कितने बजे उठे थे, कितने बजे सोए थे, कितने टाइम आपने मोबाइल स्क्रीन यूज़ करी है, कितनी आपकी स्लीप थी। एक फ़िटनेस के अंदर स्लीप का बड़ा अहम रोल है, अगर स्लीप अच्छी होगी, तो आप मेंटली भी साउंड रहोगे, फिट रहोगे और बॉडी में भी उसका इफ़ेक्ट नज़र आएगा, अगर मतलब फ्रेशनेस आपकी नज़र आएगी, एक्सरसाइज़ कर रखी है, अच्छे सो रखे हो तो आप। आप ये दोनों चार्ट अपने डिज़ाइन कर लें, हैफ़ेज़र्डली इस लेक्चर को सुन के ये ना सोचें कि मुझे अगले दिन ही जॉगिंग करनी चाहिए या स्विमिंग करनी चाहिए या जिम जाना चाहिए, या मुझे सुबह उठते ही एग के साथ ब्रेकफ़ास्ट करना है, या मुझे दलिया खाना है, मुझे दाल खानी है, तो एकदम से जंप ना करें। पहले आप अपना डे रूटीन को समझें और वो दोनों चार्ट तैयार करके उनको अपने सामने रख के, और इस लेक्चर में जो आपने सीखा है ना, उससे जो-जो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं ना, उसको स्टेप बाय स्टेप करें, ना कि इंस्टेंटली सारी चीज़ें ऐड कर दें। आपको जितने पॉइंट्स बताए गए हैं, वो सारे के सारे ऐड ना करें उसमें। उसमें क्योंकि बॉडी को थोड़ा-सा टाइम चाहिए एडaptations के लिए। अगर आप सारी चीज़ें ऐड कर दोगे, तो आप चल ही नहीं पाओगे। बिलीव मी, आप दोनों एक्टिविटीज़ हेल्थ वाली है और न्यूट्रिशन वाली। इसमें सिर्फ एक-एक 2-2 एक्टिविटी इंक्लूड करें, फिर ओवर द टाइम नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक 1 या 2 एक्टिविटी और ऐड करके, कंबाइंड करके, आप धीरे-धीरे 3 से 4 महीने पे जो फिटनेस और न्यूट्रिशन उसके ट्रैक पे आएँ, फिर आपके अंदर वो चीज़ें झलकनी शुरू होंगी, फिर आपको किसी लेक्चर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर बॉडी आपकी खुद सेंस करेगी कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे फिज़िकल एक्टिविटी करनी है या नहीं करनी है। अगर आप दोनों चीज़ें अलग-अलग करोगे तो ये हो नहीं पाएँगी। दोनों चीज़ों को कोरिलेट करो, अगर फिट रहोगे तो बॉडी जल्दी सेंस करेगी क्या खाना है आपको। अगर आप यूँ सोचो कि मैं पहले खाना ठीक करूँ या पहले फिटनेस करूँ, तो दोनों इंटरलिंक से हैं। अगर आप फिटनेस कर रहे हो तो आपकी मजबूरी है, अगर फिट रहना चाहते हो तो खाना ठीक खाना पड़ेगा। फिटनेस सेकंड नंबर पे, अगर आपने खाना ठीक कर लिया, फिटनेस पे थोड़ा-सा कम ध्यान दिया, तो वो चल सकता है, माइट भी चल सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि पहले फिटनेस ठीक करूँ, फिर खाना ठीक करूँ, वो नहीं चल पाएगा। आप पहले फूड ठीक करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों को मिला के करेंगे तो उसमें आपके बड़े ही डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आएँगे और आपकी बॉडी एक्सीलेंटली बिहेव करेगी, आपकी मेंटल टफनेस बढ़ेगी, आपकी डे रूटीन लाइफ़ है, जैसे किसी का खड़े रह के काम करने का काम है, तो उसकी वो कैपेसिटी भी बढ़ेगी, उसकी थकान भी नहीं होगी और मेंटली भी साउंड होगी। और ये मेरी तरफ से इतना सा ही था, मतलब जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे हम बात कर पाए। अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बेहतरीन चीज हमें समझाई। डॉक्टर साहब आपने दो तीन चीजें बताई शुरू से ही। हुँ, एक तो आपने रेडीमेड फूड का कंसेप्ट बताया। यस। हम्म, तो आपने डॉक्टर साहब ये बताया कि जो रेडीमेड फूड है, ठीक है जी, हाँ जी, जो रेडीमेड फूड है, रेडीमेड फूड में मेरे हिसाब से जो पैकेट फूड आते हैं जिनमें लिखा हाँ, होता है पैक ना, अमूल फ्रेश दही, यस। अमूल फ्रेश ये मिल्क, फ्रेश पनीर। इस इसमें सिर्फ़ 2 कांसेप्ट हैं इसमें ना पैक्ड फूड हाँ, के अंदर। अगर आप ये दही और पनीर का कांसेप्ट अगर इसमें से निकाल दें, ये इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। मेरा पैक्ड फूड का जो रेफ़रेंस है वो ये है कि आपने देखे होंगे जो बर्गर्स पैक्ड आते हैं, रेडीमेड आते हैं, उसको आप ओवन में डालें और रेडी हो जाएँगे। इसी हम्म, तरह वो जो ब्रेड स्लाइसेस लगे हुए आते हैं, हम्म, जिनको आप कह देते हैं, पर्टिकुलर उनका टर्म है उस फूड का। इसी तरह रेडी मिक्स और रसगुल्ले आ रहे हैं आजकल, आपने देखे होंगे। अच्छा, कोई इंस्टेंट 5 मिनट में करें। इसी तरह रेडी मिक्स ये आते हैं, नूडल्स भी आते हैं, नूडल्स। नूडल्स जी आते डॉक्टर हैं। साहब। सारी चीज़ें, हम्म, अब दही है, पनीर है और बटर मिल्क है, आप इनको यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे कुछ आप घर पे बनाते हैं, कुछ जैसे दही घर पे बनाते हैं, वो 2 दिन में खराब होगी, वो मार्केट वाली 10 दिन भी खराब नहीं होती, इसमें वो केमिकल मिलाते हैं ना वो, उस केमिकल का हाँ, भी कोई रोल? उसमें
हाँ, उस केमिकल का रोल, उसमें प्रिजर्वेटिव डलते हैं और जो कल्चर होता है वो टेस्टेड होता है। हम क्या करते हैं, जो दही जमाते हैं वो अपने घर में रूटीन में जो बनती जा रही है ना, वो कल्चर, जो बैक्टीरियल कल्चर होता है ओवर द टाइम चेंज हो जाता है, उससे जो शेल्फ लाइफ है जो घर दही जमाते हैं उसकी कम हो जाती है। तो मोटी मोटी मेरी बात समझ में बैठे कि जो आप घर बनाते हैं वो सबसे बेस्ट है। ठीक है डॉक्टर हाँ, साहब। जितना चीज, हाँ उसमें एक और मैं ऐड करता हूँ, जो चीजें बनाते हैं ना वो आप एक तो साफ सफाई से बनाते हैं, बड़ा ना ये हम्म। सोच के बनाते हैं कि हमें खुद खानी है, तो हम वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे रखते हैं साफ सफाई, जी उसका जी। बड़ा अहम रोल तो आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि भाई हमें मैक्सिमम कोशिश हो तो घर का खाना खाना चाहिए। दूसरा, है। हमें पैकेट जूस आते हैं, जो रियल जूस है 100 सवा 100 रुपए का किलो का आता है, हाँ, उसकी बजाय हमें मार्केट से फ्रूट खाने चाहिए। आपने फ्रूट बताया खाने चाहिए। हम्म, यस, उसमें उसमें ये फाइबर भी है। फ्रूट फाइबर भी है, और जूस का ये सर अगर पॉसिबल है, अगर फ्रूट नहीं खा सकते तो जूस पी सकते हो, लेकिन वो आपने देखना है कि आप में डायबिटीज का इश्यू तो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर शुगर ऐड करते हैं। अगर आपने देखा होगा मौसमी का जूस अगर आप देखोगे तो अलग से शुगर ऐड करते हैं, एक शुगर सॉल्यूशंस बना के तैयार रखते हैं, उसमें ऐड करते हैं। जो जनरली में पता नहीं और होता कि जूस में वो हाँ, मिलाते हैं नहीं, मैं पता ही नहीं है। मुझे पता नहीं था आज वो तक ये। इसमें एक पॉइंट और था सर ना, आप में जितने भी मिलाते हैं शेक्स, मिलाते हाँ, आप जितने भी शेक्स देखोगे, बनाना शेक है, मैंगो शेक है, पपीता शेक, इन सब में हैं, शुगर ऐड निकलती करते है। हैं। और वो हमें फिटनेस के नाम पे हमें परोसा जा रहा है कि यार वो आप पियो, आपकी बॉडी बनेगी, वेट बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, वो एक कंसेप्ट है, लेकिन आप में वो जो शुगर ऐड होगी ना तो वो चीजें धूमिल हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक लैमन की भाषा में आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि एक नॉर्मल आदमी है, जैसे मैं हूँ, सेडेंटरी लाइफ है मेरी। ये तो डॉक्टर साहब मैं सुबह उठा, ठीक हम्म, है जी। तो जो फिजिकल एस्पेक्ट है, दो पार्ट है जी। एक तो फूड का बताया आपने, एक ओके, बताया आपने एक्सरसाइज का पार्ट। फूड ओके। के हिसाब से मुझे लगभग लगभग 1500 1600 कैलोरी चाहिए फूड, मोटा मोटा। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ सर ना, अगर हम्म। आपका, पहले तो आइडियल बॉडी वेट समझो आप, हम्म। अगर आपकी हाइट के ऊपर बताता हूँ मैं आपको, 1 इंच पे 1 केजी होना चाहिए बॉडी हम्म। वेट। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन की हाइट 5 फीट है, तो उसका आइडियल वेट हो सकता है 60 किलो, और ज़्यादा 2 किलो और हो सकता है 62, और नीचे अगर लाइन दो माइनस हो जाएगा, 58 से 62 के बीच में स्विंग करेगा बॉडी वेट आइडियल इस हाइट पे। अब बात करें कैलोरीज की, कैलोरीज का ये है, अगर आपका बॉडी वेट है ना सर, उसको आप मल्टीप्लाई करो 30 से, हम्म। जैसे 60 किलो का आदमी है तो उसको 30 से करोगे तो 1800 किलो हम्म। कैलोरी या किलो। एक जी आप थोड़ा आर्टिकल पढ़ोगे ना, उसमें कई बार कैलोरी लिखा होता है और कई बार किलो कैलोरी केसीएल लिखा होता है, तो दोनों सेम है वो। तो आप इस कैलोरी के कंसेप्ट पे बिल्कुल ना जाएं, वो फिर आप काउंट नहीं कर पाओगे। अगर वो मेंटल में आपने कैलोरी का कंसेप्ट डाल लिया ना, तो फिर आप कोई फूड खा ही नहीं पाओगे, आप सारी चीज़ों को कैलोरी की नज़र से देखोगे। आपको सिंप्लीफाइड तरीके से उसमें आप प्रोटीन ज़्यादा रखो, कार्बोहाइड्रेट बैलेंस रखो, और ड्राई फ्रूट्स खाओ, दालें खाओ, चिकन्स खाओ, तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी सूटेड वेल। अच्छा अच्छा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतरीन एक बताया एक डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन था एक, वो थोड़ा सा उससे रिलेटेड। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स को कैसे खाएं और मतलब कैसे ठीक रहेगा खाना? सर सबसे पहले तो है कि स्प्राउट्स, वैसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू स्प्राउट्स में होती है जर्मिनेट होने के बाद ना, तो वो ज़्यादा मच बेटर है स्प्राउट्स खाओ। अगर आप उनको रा खा पाओ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खा पा रहे हो ना तो अपने टेस्ट के अनुसार उसके अंदर सॉल्ट ऐड कर सकते हो, और चिलीज डालना चाहते हो चिली सॉस भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो कम करें आप, क्योंकि जो सोर्स चिल्ली जो सॉसेस हो इनके अंदर भी शुगर ऐड होती है, वो कहीं ना कहीं आके दो चीजें हैं हेल्थ को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, एक तो शुगर और एक सॉल्ट एक्सटर्नल चीजें। तो आप कोशिश करें धीरे धीरे, वो एक बार आपकी एडेप्टेशन आ गई खाने की तो उसमें धीरे धीरे वो साल्ट है, चिलीज है, उनका कंटेंट धीरे धीरे कम करके आपकी बॉडी अपने आप एक्सेप्ट करनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि भाई हम्म। एक हफ्ते में मेरी बॉडी उनको एक्सेप्ट कर ले, भाई मैं खाने लग जाऊं, वैसा नहीं हो पाएगा सर। वो कंसेप्ट स्लो है, धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट होती है, अंदर आपकी बॉडी उनको खाने के लिए तैयार होती लेकिन डाइजेशन में भी जोर सा लगता है वो, मतलब खाल तो लेते हैं कच्चे वाले, तो उससे थोड़ा थोड़ा बॉईल कर लेंगे उसको, स्प्राउट्स को। है। बॉइल कर सकते हो, अगर आपको ऐसा इश्यू आ रहा है तो बॉइल करके ले सकते हो सर। ठीक है। एक डॉक्टर साहब, मतलब जैसे आटा पिसाने जाए तो उसमें कुछ मोटा अनाज या मिलेट्स वगैरह कुछ मिलवा सकते हैं, या जो हाँ मतलब सर, नॉर्मल जो चल सकता हो?
उसमें जो आपको अच्छा लगता है ना, आजकल क्या है कि मैं अपने घर की बताता हूँ आपको ना, हम उसके अंदर है ना, जब हम आटा पिसवाते हैं उसमें दालें मिलवाते हैं, उड़द की भी मिलवाते हैं, चने की दाल भी मिलवाते हैं, तो वो आप मिलवा सकते हो और भी अच्छा है। वो एक सिंपल गेहूं की रोटी खाने से वो मच बेटर है कि उसके अंदर वो दालें मिली हुई हो। और इसी तरह इसका पतंजलि ब्रांड का एक आटा आता है आशीर्वाद, 5 ग्रेन्स मिले हुए हैं उसमें, वो भी अच्छा है। मतलब जैसे मल्टीग्रेन, अगर मतलब हाँ, मल्टीग्रेन मल्टीपल बता ग्रेन। रहे नॉर्मल आप जो चाहे भी जो कर पाते हैं ना, जो ऐसा मतलब कई बार ऐसा आइडिया दिया जाता है भी मतलब वो कर ही नहीं पाते, तो थोड़ा ऐसा हो भी नॉर्मल लाइफ नहीं, में मैं आप कर आपको पॉइंट पाए। समझूँ। एक तो सिंपल आटा हो गया सर, ठीक है, हाँ उसमें नहीं दालें जैसे मिक्स कर मतलब, दो। हाँ वो जैसे जैसे पतंजलि का बताया ना आपने, वो तो अपन हर हर मतलब कंटिन्यू खरीद नहीं पाएंगे उस चीज को, तो मतलब एक नहीं, बार ले आप लेंगे, दो बार दालें, ले लेंगे। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। ये तो घर और का हम, थोड़ा ऐसा तैयार करवाया जाए तो। हाँ, उसमें सर आप दालें मिला सकते हो सर। दाल मिला के आप बना सकते हो, और हमारा कंसेप्ट भी ये है कि हमने किचन में से चीज़ें तैयार करनी, ना कि बाहर से ला के। हमने इतना बड़ा आइडिया डेवलप नहीं करना न्यूट्रिशन के नाम पे कि हम बाहर से चीज़ें ला के और उसको कंटिन्यू ही ना कर पाएँ लॉन्ग टाइम तक। इसका हमने कोई फूड रेशियो है हैबिट है। भी, आप गेहूं में कितना, कितने की दाल या चना मिला सकते सर हैं इसके 10 किलो पर या। सर इसका एक जनरल आइडिया, सर इसका एक जनरल आइडिया है। 20 केजी जो राइस है ना, सॉरी 20 केजी व्हीट है जो गेहूं है, उसके ऊपर 1 केजी एक दाल, एक दूसरी 1 केजी, ये मिक्स कर सकते हो। अगर चने आपको की। टेस्ट में थोड़ा सा, हाँ चले, तो आपको टेस्ट में अगर थोड़ा ऊपर नीचे लगता है तो उस रेशियो को चेंज भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है उसमें। ठीक है। कई बार यो ना, मिस्सी रोटी आप सारी नहीं खा सकते, कई बार अच्छी नहीं लगती मिस्सी रोटी कंप्लीट, वो इसलिए उसमें ऐड होके पता भी ना चले, हमने अपना प्रोटीन भी पूरा कर लिया। ठीक है। ठीक। एक डॉक्टर साहब आपने एक जो हमारे जो कंसेप्ट आपने बड़ा अच्छा क्लियर किया, पालक पनीर वाला। यस, जनरली हम पालक पनीर खाते ही खाते हैं। मुझे आज तक यस। नहीं पता था, ना मैंने कभी सुना था, ना कभी देखा था कि पालक पनीर एक डेडली कॉम्बिनेशन है, अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है, एंटागोनिस्ट है। ये आपने बहुत बढ़िया बताया, क्योंकि हम जनरली शादी ब्याह में या घर पे पालक पनीर खाते ही खाते हैं या बनाते हैं। सर मैं खुद इस कंसेप्ट को भी 2 साल पहले पता चला मुझे ये, अच्छा। मैंने कभी स्टडी नहीं करा था, फिज़िकली कुछ पढ़ रहा था, उसमें एकदम आया, बोला ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रॉस है, दोनों अलग-अलग खाओ आप। हम्म। तो डॉक्टर साहब जैसे कि अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म में ये बात करें कि भाई एक ब्रेकफास्ट है नॉर्मल आदमी, यस, जिसे हम यस, नॉर्मली अडोप्ट कर सकते हैं, और एक मतलब जो कम से कम है, मतलब जिसमें खर्चा भी कम हो, ठीक है जी। यस। ऐसा नहीं कि वो बहुत महंगा हो जाए, बिल्कुल जो हम खाते हैं। जैसे मैं सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसकी कॉस्ट मान ले 50 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो 50 रुपए में ही मुझे ऐसा कुछ बताओ ना कि मैं 50 रुपए में ही अपना ये न्यूट्रिशियस फूड बना सकूं। मतलब मैं ब्रेकफास्ट तो करता हूँ सुबह, वो लगभग 50 रुपए कॉस्ट होती है उसकी। ओके। हम्म। सर इसमें ये है कि आप जो किचन में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो ना, हम्म। जो अपने घर में ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज़ करना आपने। हम्म। घर में दालें भी हैं, घर हम्म। में दलिया भी है, घर में एग्स भी हैं, घर में दूध भी है, घर में पनीर भी है, घर में रोटी भी है, घर में सब्ज़ी भी है। हम्म। तो इस तरह हमने ऐड करना, मान ले आप सुबह दाल के साथ खाओ खाना, 2 चपाती खा लो, दाल ले सकते हो, दही ले सकते हो और सैलेड ले सकते हो। हम्म। अगर आपने दलिया खाना है, दलिया खाओ आप। दलिया, दूध और दलिया ले सकते हो, दलिया और दही ले सकते हो। और उससे पहले आप क्या कर सकते हो कि इससे आपका पेट नहीं भरेगा, उससे पहले जैसे सुबह उठ के आप बनाना खा सकते हो सुबह ना, जैसे 2 बनाना आपने खा लिए, उसके बाद दलिया, उसके मतलब 1 घंटे बाद आप दलिया और दही मिला के खा सकते हो, या फिर सिंपल रोटी खा लो 2 या 3, जितनी भी भूख आपकी, दाल के साथ खा लो आप, या जो अपनी भुर्जी बनाते हैं आप, एग्स भुर्जी बनाते हैं, इसके साथ खा सकते हो आप। आपने इन चीज़ों के साथ प्ले करना है कि उसमें मेजर ये है कि आपने प्रोटीन का पार्ट ऐड करना। हमारी जो डाइट्स है ना, उसमें कहीं न कहीं लैकिंग क्या है कि डेली हम पनीर का एक सोर्स ऐड नहीं कर पाते, वहाँ हमें दिक्कत आती है। और एक फिज़िकल इनएक्टिविटी है, आप एक्टिविटी स्टार्ट करो और प्रोटीन ऐड करो, जो बेसिक कांसेप्ट ये 2 ही हैं, एक डॉक्टर बाकी साहब, चीज़ें डायरेक्ट। हाँ जी, एक प्रोटीन का एक बड़ा अच्छा सोर्स है अपने सोयाबीन। यस। इस सोयाबीन में जैसे कि आप सोयाबीन की दाल भी हो सकती है, सोयाबीन की मंगोड़ी बड़ी बोलते हैं वो भी आती है, छोटी। हाँ, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा बताओ कि ये सोयाबीन क्या कितनी ठीक है, कितनी कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ इश्यू इसके पीछे?
इसके पीछे सर कोई इश्यू नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या होता है ना, कुछ लोग बड़ी नहीं खा पाते हैं, टेस्ट का भी इश्यू है, कुछ लोग सोयाबीन की दाल नहीं खा सकते। तो जिसको जो भी अच्छा लगता है ना, जिस भी रूप में, वो आप खाओ पहले। वो सारी चीज़ें बाद की हैं कि भई ये खाएँ, ना खाएँ, आपकी बॉडी में डाइजेशन कैसा, उसका मंगोड़ी का ज़्यादा अच्छा है या उस दाल का अच्छा है। जैसे डॉक्टर बिस्वा पूछ रहे थे कि मुझे उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें कुकिंग में चेंज करें या कुकिंग ऑयल चेंज करें। ये सारी चीज़ें हैं सर उसमें ना। अच्छा। जी जी। डॉक्टर साहब जैसे कि हम, जैसे डॉक्टर बिस्ला ने बताया कि वो स्प्राउट्स वगैरह है डॉक्टर साहब, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में स्प्राउट हो गए, यस, सोयाबीन बड़ी है, उसको हम यस। बॉईल कर लेते हैं, बॉईल हुँ, करने के बाद वो उसमें मिला सकते हैं। ठीक है जी। रिपीट क्या मिलाने कह रहे हो सर आप? जैसे स्प्राउट है हमारे पास, ठीक यस, है जी। यस, अब स्प्राउट है और हमारे पास सोयाबीन बड़ी भी है, क्योंकि हमारी यस, बॉडी को प्रोटीन काफी चाहिए। तो सोयाबीन बड़ी हम जैसे 10-15 जो उसके पीसेस होते हैं, उसको बॉयल करके, अच्छी तरह हुँ, बॉयल हुँ, करके, उसको फिर यस। हम यूज कर सकते हैं स्प्राउट के साथ। मैं जहाँ तक सोचता हूँ सर, आप नहीं कर सकते, इनको दोनों को अलग-अलग यूज़ करना चाहिए। अच्छा कहीं जी। न कहीं जो एंजाइम रिएक्शंस है वो डिफरेंट है बॉडी का दोनों के ऊपर। अच्छा, तो ये एंजाइम एक्शन क्या है इसका एक रोल? हाँ। हम्म। तो डॉक्टर साहब इसको डॉक्टर फिर क्या मेरे सब। हम्म। जैसे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम है स्प्राउट्स के साथ, तो उसमें क्या सैलेड ऐड कर सकते हैं, खीरा वगैरह कुछ साथ में? अगर सर आपने तो वैसे जो सैलेड खाने का कांसेप्ट है ना सर, वो सबसे पहले कि आपने खाना स्टार्ट करने से पहले आधा घंटा पहले सैलेड खाना चाहिए। उसके बाद आप मेन अच्छा। कोर्स पे आओ। लेकिन जनरली क्या है कि इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी चीज़ें हम खाने पे लगा दें 3-4 घंटे। तो हमने वो चीज़ें मैनेज करनी है, तो फिर हम खाने के साथ सैलेड खा सकते हैं, उससे काम चल जाएगा आपका। जी डॉक्टर तो डॉक्टर साहब जैसे कि मैं ये सोचता था कि सैलेड, जो जर्मिनेटेड फूड है ये हुँ। स्प्राउट्स है, ये सैलेड का पार्ट ओके। है या अलग है, कैसे क्या है? मैं इसको सैलेड ही समझता हूँ यार। नहीं, ये सैलेड का पार्ट नहीं है सर, ये प्रोटीन का सोर्स अच्छा, मेरा जो मिसकंसेप्शन ये था कि ये सैलेड का पार्ट है। है। सैलेड में तो डॉक्टर साहब अपने खीरे टमाटर और ये प्याज और ये चीजें जो पत्ता है। गोभी, पत्ता गोभी है ठीक एक, है। अच्छा, और ककड़ी डॉक्टर साहब है। एक कंसेप्ट और है डॉक्टर साहब, जैसे कि ना आजकल चला हुआ है कि बॉयल वेजिटेबल्स, जैसे डॉक्टर संजय ने बताया कि ये स्प्राउट खाते हैं तो डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये उनको बॉईल करके खा सकते हैं। अ, बिल्कुल खा सकते हैं। अब बॉइल्ड का कांसेप्ट आप समझें। हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं ओवर द टाइम ना, उसको जो हम क्या कहते हैं, छोंक लगाना कह देते हैं या फ्राई करना कह देते हैं, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर कोई उनको बॉइल्ड करके किसी भी वेजिटेबल को खा सकता है, वो तो बेस्ट वे है। तो हम्म। हमने उस टेस्ट को बढ़ाने के चक्कर में हमने ये फ्राई वाला कांसेप्ट लाए हैं इसके बीच में। उसमें मसाले ऐड करके ताकि वो हमें प्लीज़िंग लगे, हमारी जीभ को अच्छा लगे, स्वाद अच्छा है। हम्म। अदरवाइज़ तो अगर आप कोई भी चीज़ बॉइल्ड करके खाते हो तो बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है। अच्छा, बॉइल्ड चीजें बहुत बेहतरीन चीज है, आपका यही मानना है? बहुत यस। अच्छा, बॉइल्ड का कंसेप्ट भी हमारा आज क्लियर हुआ कि बॉइल्ड ज्यादा बेटर है जी। इसी तरह अगर आप चिकन खाते हो ना, चिकन में बॉइल्ड स्टीम्ड चिकन है, बॉइल्ड है, ये बेस्ट ऑप्शन है, प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी तरह जैसे बटर चिकन, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, बटर चिकन के प्रति कितने वो होता है उनका। लेकिन बटर चिकन के आप कंपोजिशन पे जाओगे, उसमें इतना ज़्यादा तो बटर गिरता है, इतना ज़्यादा फैट होता है, इसमें ज़्यादा स्पाइस होते हैं। वो आप कंज्यूम करोगे तो आप सोच सकते हो बॉडी का क्या हाल बनाएँगे वो। प्रोटीन तो कहीं और ही रह जाएगा, कुछ और ही स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ ऐसे फूड है जिसमें मतलब जैसे बटर चिकन हो गया, ये अदर, इसमें मतलब फैट की मात्रा ज्यादा जाती है बॉडी के अंदर। हाँ, हाँ। वो इनडायरेक्ट तरीके से आप उनको कंज्यूम करोगे तो बॉडी फैट बहुत चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मसाले मसाले ज़्यादा चले जाएँगे, डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाएँगे। हम्म। एक आपने ये बताया डॉक्टर साहब, लीफी सीजनल वेजिटेबल्स हमेशा खाने चाहिए, और ये हमेशा बेस्ट रहते हैं, लोकल फ्रूट्स और ये लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे आसपास मिलते हैं। बिल्कुल। ये हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ग्रो होती हैं और वहाँ की जो मिट्टी है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो पूरा करती है वहाँ की। एक्सोटिक फ्रूट्स के बारे में डॉक्टर साहब, आजकल जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ये ये इनका सर कैसे? इनके अल्टरनेट है ना सर, इंडियन मार्केट में सारे इनके न्यूट्रिशंस वैल्यू के हमारे फ्रूट हैं ऑलरेडी।
ये सिर्फ एक मार्केटिंग आइडिया है, एक स्टेटस सिंबल या स्टाइल दिखाने के लिए कि मैं कीवी खा रहा हूँ, मैं ब्रोकली खा रहा हूँ, ये वो है। उनके मैं पिक्चर्स आपको न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ ना आपको शेयर कर दूंगा लेटर ऑन ना, 1-2 दिन के अंदर। जी जो जी। न्यूट्रिशन से रिलेटेड पिक्चर्स है ना, तो आपको लगेगा कि यार जो हमारे जो सीजनल हैं या इंडियन ओरिजिन के फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, दे आर फार फार बेटर। ऐसा ही आपने बताया कि नॉन सीजनल फ्रूट, जैसे यस। कि सर्दियों में मैंगो वगैरह, जैसे आपने बताया ना अभी कि हम्म। आउट ऑफ द सीजन जो चीजें होती है उसमें कोई हम्म। टेस्ट भी नहीं आता और हमें लगता है यार इसमें मजा नहीं आ रहा खाने में। यस। हाँ। उसका ये सर ना कि जैसे मान ली फॉर एग्जांपल मैंगो है, मैंगो अगर आप ग्रो करोगे हम्म तो इन्वायरमेंट है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे, एक तो हम्म ठीक है। और दूसरा जो अनसीजनल चीजें आएंगी ना, अनसीजनल चीजें को ग्रो करके लाएंगे नॉन नेचुरल में। नॉन नेचुरल हम्म में उनमें केमिकल्स माल उनको डाल के पकाते हैं, तो वो चीजें इनडायरेक्ट आपके उसमें फूड में भी आती हैं और फिर बॉडी को भी अफेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। हम्म। तो उसको भी जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए जो सीजनल या चीजें, वो यू शुड प्रेफर ये टू द सीजनल थिंग। तो कभी कभार खाने से कोई इश्यू नहीं है। कभी कभार खाने से ये एक चीज समझो आप फिटनेस और हेल्थ में, हम्म अगर आपने कोई चीज ऐसी खा ली है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने क्राइम कर दिया है, तो आप लॉन्ग रन में अगर ऐसी हैबिट अपना लेते हो ना, वो फिर हेल्प करता है। क्योंकि बॉडी वैसे जनरली तैयार नहीं होती है ऐसी 1-2 दिन खाने से चीज़ों के लिए। लेकिन आप जब लॉन्ग आवर्स में खाओगे, लंबे टाइम तक खाओगे, तो बॉडी फिर उसको डाइजेस्ट और वो सारी चीज़ें चेंज करती है। फिर वो नेगेटिवली बॉडी को अफेक्ट करती हैं, आपका लाइफस्टाइल को। और डॉक्टर साहब एक जनरली आपने बताया कि हम जनरली हमारे कोई गेस्ट आ गए या मेहमान आ जाते हैं तो हम जनरली एक चीज यूज करते हैं। हमारे घर में मिल्क टी बनती है, बहुत यस। कॉमन है। और हुँ, फिर हम लाते हैं नमकीन और हुँ, बिस्कुट, ये बिल्कुल। बहुत कॉमन है सर। और आपने बताया कि इसमें काफी हाई कैलोरी होती है। यस। ठीक है डॉक्टर साहब, तो इसके बारे में ये बताओ कि हम भाई इसका क्या अल्टरनेट ला सकते हैं कि हमें लगता है कि अब गेस्ट आ गए, अब मैंने उसको डायरेक्टली ग्रीन टी दे दी या मैंने उसको ब्लैक टी दे दी। इसमें ये सर ना आप एक तो मिनिमम चीज़ें ऑफ़र करें सबसे पहले। और एक ये चीज़ें समझें कि वैसे तो बाहर जो कांसेप्ट है कि ग्रीन टी बहुत हेल्दी है, ये वो है। मैं ये कहता हूँ कि जो हम जो चाय बनाते हैं ना दूध मिला के, वो स्टिल बेटर देन ग्रीन टी। अच्छा। क्योंकि जो ग्रीन टी है ना उसमें केमिकली प्रोसेस करते हैं उसको, उसमें केमिकल्स भी ऐड होते हैं। वो ग्रीन टी का एंटीऑक्सीडेंट के नाम पे उसको इतना हाइप कर रखा है कि वो पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, आप टी ऑफर करें, दैट्स इनफ। अब वो और मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। हम्म। अगर इसको रिप्लेस कर पाए तो अगर गेस्ट आने पे आप यू शुड प्रोवाइड फ्रूट्स, दैट विल बी मच बेटर आइडिया। अच्छा आपने ये बताया कि हाँ फ्रूट इसका अल्टरनेट है जी, बिल्कुल। हाँ जी, फ्रूट्स ये बेस्ट आइडिया है। अगर जी आपने डॉक्टर फिर साहब। भी कुछ खिलाना है, फास्ट फूड हम्म भी खिलाना चाहते हो, तो घर प्रिपेयर करके बनाओगे वो स्टिल बेटर। मान लो अपने पकौड़े खिलाने हैं तो खिला सकते हो, फिडल्स खिला सकते हो, लेकिन वो हम्म, घर तैयार किए होने चाहिए, ना कि बाहर से ला के दें। वो जी गलत जी। हो जाएगा। और डॉक्टर साहब जैसे अपना जैसे सुबह एक चाय पीते हैं जनरली, फिर एक शाम को चाय पीते हैं हम, तो शाम को 4 4 बजे या 5 बजे के आसपास जनरली पीते हैं हम चाय। तो उसमें जो स्नैक्स वगैरह ये इनको अवॉइड कितना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ले सकते हैं। सर ये तो आपके ना साइकोलॉजी में आ जाता है कि मुझे चाय पीनी है। मतलब हम्म एक क्रेविंग होती है बॉडी को कि मुझे 4 बजे हम्म चाय पीनी है। हम्म उस चाय की क्वांटिटी जैसे 100, मान लो कि 50 ml का कप है, तो उसको ट्राई टू रिड्यूस की 40 हो जाए, 30 हो जाए। ठीक है। उसी तरह ना आप फॉर एग्जाम्पल बिस्कुट्स बिस्किट्स खाते हैं आप, मान लो एक पैकेट में ऑलमोस्ट 10 बिस्किट्स होते हैं, आप 10 की बजाय एक बिस्किट्स खा लें, दो खा लें। वो बॉडी आपको धीरे धीरे ना सेंस होगी, लेकिन आपको लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। ऐसा कोई रामबाण नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि हाँ ये इस पे एकदम क्रॉस लगा दो। वो आपकी बॉडी अपने आप लगा देगी जब चीज़ों के बारे में वो करना और सोचना शुरू करोगे तो। उनको धीरे धीरे कम करें आप, जी इट विल डॉक्टर। बी बेटर। एक डॉक्टर साहब मान लो कई बार आप मतलब रूटीन वर्क कर रहे हैं या मतलब खाना खा ही नहीं पाते, मतलब कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है बीच बीच में, जैसे 2 3 दिन टपे, 4 दिन निकल गए, बीच में एक दिन खाना लंच किया ही नहीं, 4 दिन ऐसे ही निकल गया, शाम तक ही फिर वो सोचते हैं यार डिनर ही करेंगे अब तो क्या। तो उसका कोई बीच में हो सकता है क्या, कि हाँ आपकी सर, साइड में उसमें आप बताएंगे।
उसमें आप ना फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हो। अगर खाना अवेलेबल नहीं है तो नियर बाय अगर लेके नहीं गए तो आप फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा केला सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में। केला खा सकते हो, पपीता खा सकते हो। हम्म, ये चीज़ें ना ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर्स मिलती हैं, ये 2 चीज़ें। मतलब फ्रूट खा ले उस टाइम, अगर हाँ, बाई फ्रूट चांस लंच वगैरह नहीं हो पाता तो कहीं। हम्म। हाँ, और ऐसा भी कुछ नहीं है सर, मान लिया आपका एक दिन मिस हुआ तो आप उस दिन फास्ट फूड भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने हमने बिल्कुल ही लॉक ही लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मान ली ओके। फास्ट फूड मिल रहा है तो आपका मन करा तो खा लो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन आप मान ली पूरे महीने अगर शरीर का ध्यान रख रहे हो ना तो एक दिन खा लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ओके। और डॉक्टर साहब एक ये रात का आपने बताया, रात का खाने का क्या क्या थोड़ा सा बताओ इसके बारे में, कितनी मात्रा रात कम करना। रात का सर ये है मान लो एक तो कंसेप्ट ये है सर ना, रात को आप ये समझोगे रात को हम करते क्या है। हम्म, आप क्या करते हो रात को? सोते हो सिर्फ। हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, बॉडी को एनर्जी इसलिए चाहिए जो मेजर वाइटल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए। जैसे रेस्पिरेशन रेट है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है इंटरनल, और इंटरनल मेटाबॉलिज्म्स हैं, इनको चेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो दिन के अगर उसको कंपेयर करें तो उसके मुकाबले बहुत कम चाहिए। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि रात को हमें एक तो कैलोरी कम चाहिए, जबकि हम उल्टा करते हैं, घर पहुंचते ही ये सोचते हैं कि अब है ना रिलैक्स हो गए हम, अब वो ढंग से खाना खाएंगे, और हम अपने पूरे पेट को अच्छे से भर लेते हैं और वो ओवर हो जाता है। मतलब ओवर कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी को डाइजेशन में भी डिफिकल्टी आती है। डाइजेस्ट होके वो फैट में कन्वर्ट होता है कहीं ना कहीं, वो फिर ओबेसिटी का कारण बनता है। तो आपने फूड को रिड्यूस करके आप कोशिश करो कि जो आपकी भूख है उसका 75% उसको 50% तक ला सकते हो। और एक इसमें नेचुरोपैथी में एक कंसेप्ट है, अगर किसी की बीपी है, बीपी रहता है, अगर उसने वो कंट्रोल करना है तो रात का खाना बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रॉस कर दो या बंद कर दो। अब मतलब आप कहिए कि खाना रात को कम खाएंगे तो हाँ, बॉडी पे लोड कम होगा, ठीक है जी, लोड कम होगा, स्लीप अच्छी और आएगी। नींद अच्छी आएगी। अगर लोड रहेगा बॉडी पे तो नींद डिस्टर्ब होगी। नींद पे हो सकता है ना भी फर्क पड़े, लेकिन उसका मोटापे पे जरूर फर्क पड़ेगा आपको। ओबेसिटी आएगी, ये फैटी होगा वो। हाँ, हाँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ, और अपने पार्टिसिपेंट है कुछ पूछना चाहते हैं? यस। डॉक्टर बिस्ला, विकास जी, हाँ जी विकास जी। नहीं सर, नहीं। हम्म, विकास जी डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हो? सर डॉक्टर जैसे नरेश। नॉन वेज वगैरह खाना जरूरी होता है क्या? जैसे एग वगैरह हो गया, नॉन वेज हो गया, जरूरी होता है खाना या? सर ये जरूरी नहीं होता, इतना कोई खास जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो प्रोटीन्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं, वो एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। तो उसके लिए आप कोशिश करो कि ऐड करो, एटलीस्ट एग्स तो करो। अगर एग्स? बिल्कुल प्योर, हाँ अगर प्योर वेजिटेरियन हो ना आप, तो कम से कम जी एग जी। से एग्स को आप सोच सकते हैं। अब सोचता हूँ कई बार, फिर वो कहते हैं कि नॉन वेज में आता है, इसलिए हम यूज ही नहीं करते हैं फिर वो। नहीं, आप एक चीज ये समझो ना सर कि वेज और नॉन वेज का तो कंसेप्ट आप लाओ ही मत। वैसे अगर नॉन वेज की बात करें तो वो ये कहते हैं कि भाई जीव हत्या है, एक तरह से कहते हैं ना ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे ही, जी। ऐसे ही है ना, मान ले। जैसे कि ऐसे ही है ना, ऐसे ही अगर आप ये देखोगे, प्लांट और एनिमल लिविंग चीज, अगर आपने थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो, अगर बैकग्राउंड है या आइडिया हो आपको, तो लिविंग चीज में दो चीजें आती हैं, एक तो प्लांट आता है और एक एनिमल आता है। जी जी। तो वो जो हाइयर लेवल है जीवन का वो एनिमल है, उसका लोअर जीवन प्लांट है। अगर मैंने हरे पालक को तोड़ के खा लिया तो मैंने भी उसकी लाइफ एक तरह से खत्म ही कर दी ना, हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। है ना। तो इसी तरह इस जी। सोच को थोड़ा सा चेंज करके ना, अगर आप दाएं बाएं पूछोगे तो वो तो आपको इसमें इन्वॉल्व कर देंगे कंसेप्ट में। आप थोड़ा